Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are good and happy. Today we will discuss worksheet number 1. So first of all, write in your notebook worksheet number 1, class 8, subject English, date 5th April 2021, student's name and name of the class teacher. Now let's discuss the worksheet. Today's topic is the aunt and the cricket. बेटा आज की जो वर्कशीट है उसमें हम पोएम को डिस्कस करेंगे और पोएम का नाम है द आंट एंड द क्रिकेट। आंट होता है चींटी और क्रिकेट होता है झिंगूर। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, टिक वन ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को आपको रीड करना है और सही ऑप्शन को टिक करना है। आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। मैं अपना कार्य समय पर पूरा करती हूँ। तो आपको बताना है ऑलवेज, समटाइम्स या नेवर। जो भी आप करते हैं आपको उस पर टिक करना है। जैसे कि ऑलवेज, मैं हमेशा अपना कार्य समय पर पूरा करती हूँ। समटाइम्स होता है कभी कभी, और नेवर कभी नहीं। आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटीज़। मैं जो भी टास्क या कोई भी जो एक्टिविटी करती हूँ पहले उसके लिए प्लानिंग कर लेती हूँ, योजना बना लेती हूँ। तो इसमें आप टिक कर सकते हैं। जैसे ऑलवेज कि कोई भी कार्य करने से पहले मैं हमेशा प्लान कर लेती हूँ। व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। जब भी मैं कोई कार्य करती हूँ तो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि जो ध्यान है वो भटक जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो हमेशा तो ऐसा होता नहीं होगा, ये वाली सिचुएशन में आएगा समटाइम्स। गिवन बिलो इज ए पोएम अबाउट एन आंट एंड द क्रिकेट। नीचे एक आंट और क्रिकेट के लिए एक पोएम दी गई है। आंट और क्रिकेट की एक पोएम दी गई है, तो उसको रीड करते हैं। द क्रिकेट स्पेंड्स द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग। जो क्रिकेट है वो गर्मी के मौसम में वो सिंगिंग करता है, प्लेइंग करता है। यानी कि गर्मी सिंगिंग और प्लेइंग करते हुए वो स्पेंड करता है, बिताता है। ही डज नॉट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। वह फ्यूचर के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं करता। When the winters arrive, he has nothing to eat. जैसे ही विंटर्स सर्दियाँ आती हैं, he decides to ask the aunt for help. वह आंट के पास जाता है कि वो उसकी हेल्प करे, वह आंट से हेल्प मांगता है। यानी कि समर में तो वो सिंगिंग करता है, प्लेइंग करता है, कोई भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं करता। और जैसे ही सर्दियाँ आती है, जब उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, तो वह आंट के पास हेल्प की मांगने के लिए जाता है। Now read the first two stanzas from the poem and answer the questions that follow. पोएम के दो स्टैंजा दिए गए हैं जिन्हें रीड करते हैं और उन जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, ए सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. एक मूर्ख यंग क्रिकेट है, झिंगूर है एक, जो हमेशा गाने में, सिंगिंग में व्यस्त रहता है। जैसे ही समर या स्प्रिंग, जो भी मौसम होता है, बसंत ऋतु हो या फिर गर्मी का मौसम हो, तेज धूप हो, कुछ भी हो, वो हमेशा गाने में बिजी रहता है, वो सिंगिंग में व्यस्त रहता है। लेकिन जैसे ही विंटर वॉज कम, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, उसकी जो कंप्लेन है वो शुरू हो जाती है। क्योंकि सर्दी के मौसम में उसे बाहर खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और घर पर उसका जो कपबोर्ड है वो भी खाली होता है। यानी कि वो पहले तो फ्यूचर प्लानिंग नहीं करता, घर पर भी उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता और बाहर से भी उसे कुछ नहीं मिलता। नोट ए क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। जो पूरा का जो ग्राउंड है वो स्नो, बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसलिए उसे बाहर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। नोट ए फ्लावर कुड ही सी, नोट ए लीफ ऑन ए ट्री। ना तो वो ना तो से एक भी फ्लावर दिखता है और ना ही पेड़ों के ऊपर पत्तियां। ओ वोट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी।
अब क्रिकेट कहता है कि अरे अब क्या होगा मेरा, क्या करूँगा अब मैं। नेक्स्ट स्टेंजा, एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, all dripping with wet and all trembling with cold। अंत में भूख, स्टारवेशन होता है भूख, भूखमरी, फेमाइन यानी अकाल, भूख से पीड़ित होता है जब उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो साहस करता है, साहसी बनता है, भीगता हुआ, ठंड में कांपता हुआ, अवे ही सेट ऑफ टू ए miserly aunt to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain। अब वो क्या सोचता है कि अब उसे उस कंजूस आंट के पास ही जाना चाहिए। वो कांपता हुआ आंट के पास आता है और उसे बोलता है, आंट से रिक्वेस्ट करता है कि अगर वह उसे जीवित देखना चाहती है तो बारिश में उसे रहने की शरण दे, एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और उसे खाने के लिए भी कुछ दे। वो भूखा भी है और ठंड से कांप रहा है, यानी बारिश में रहने के लिए भी उसे शरण दे और खाने के लिए भी दे। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही हैड रिपेड इट टुमारो। वो कहता है कि उसे केवल उधार चाहिए, वह कल जो भी वो उसे भोजन देगी उसे वापस कर देगा। अब उसे केवल उधार चाहिए, कल वापस कर देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और यदि उसने उसे खाना नहीं दिया तो वह भूख और दुख से मर जाएगा। तो बेटा ये थी पोयम। अब हम इस पोयम के कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। नेम द टू कैरेक्टर्स इन द अबव स्टेंजा। इस स्टेंजा में दो कैरेक्टर्स हैं, वो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिए थे। दो कैरेक्टर है, द आंट एंड द क्रिकेट, ये आप यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्रिकेट कंप्लेन क्यों करता है, सही ऑप्शन चूज कीजिए। देयर वॉज नो फूड इन हिज कपबोर्ड, उसके कपबोर्ड में कोई भोजन नहीं है। ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, वह गाना नहीं गा सकता, डांस नहीं कर सकता। ही डिड नॉट लाइक समर्स, वह समर को पसंद नहीं करता। किस लिए कंप्लेन करता है वह कंप्लेन करता है देयर वॉज नो फूड इन हिज कपबोर्ड, कि उसके कपबोर्ड में खाने के लिए कुछ नहीं है। फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा एसोसिएटेड विद समर एंड स्प्रिंग। 3 वर्ड्स, 3 शब्द चुनने हैं पहले स्टेंजा से जो समर और स्प्रिंग बसंत ऋतु से रिलेटेड है। ऐसे 3 वर्ड आपको सिलेक्ट करने हैं फर्स्ट स्टेंजा से। इसमें आप लिखेंगे वार्म, सनी मंथ्स और गे, ये 3 वर्ड्स आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 2 फ्रेजेस और लाइंस फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा एसोसिएटेड विद द स्टार्ट ऑफ विंटर्स। पहले स्टेंजा से आपको 2 लाइन लिखनी है जहाँ से हमें ये पता चला है कि जो सर्दियाँ हैं उनकी स्टार्टिंग हो गई है, सर्दी आ गई है। अब ये आप यहाँ से लिखेंगे, ये 4 लाइन्स हैं, इन 4 लाइन्स में से आप कोई भी 2 लाइन लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर फ्रॉम द आंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको बताना है कि जो क्रिकेट है वो आंट से क्या हेल्प मांगता है। इसमें वो हेल्प मांगते हैं फूड और शेल्टर, खाने और रहने के लिए। फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम स्टेंजा सेकंड दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। सेकंड स्टेंजा से आपको 2 ऐसे वर्ड बताने हैं जो फूड की शॉर्टेज से रिलेटेड है। इसमें है ये स्टारवेशन और फैमिन, ये आपको 2 वर्ड लिखने हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम द सेकंड स्टेंजा राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर। आपको सेकंड स्टेंजा से जो नीचे वर्ड दिए गए हैं इनके राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। रेन, रेन का आप लिखेंगे
रेन का हो जाएगा ग्रेन। सेकंड, टुमारो, टुमारो का होगा बोरो, या आप सोरो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बोल्ड, और बोल्ड का होगा कोल्ड। आई होप सभी बच्चों को ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो गई होगी।